हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं पिछला वीडियो आपको डाला था, उसमें 3 क्वेश्चन कराया था, जिसमें अब मैं चौथा क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैंने 2 डिजिट का लिया, 2 डिजिट, 3 डिजिट का, 3 से 4 डिजिट तक का क्वेश्चन हुआ था। अब मैं 5 डिजिट तक के क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखिए, ए संबंधित बी बराबर 5 संबंधित 9, बी संबंधित सी बराबर 4 संबंधित 3 और सी संबंधित डी बराबर 2 संबंधित 3 और डी संबंधी ई बराबर 2 संबंधी 5। तो हमें ए संबंधी ई का मान पूछा। हमने आपको पहला नियम बताया था, जो अब बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ लास्ट और पहले के अनुपात के लिए मैंने वो बताया था। तो इसके लिए लास्ट और पहले का दे रहा था, मतलब सलूशन देखिए इसका, ए बटा ई बराबर ए बाई बी गुणे बी बाई सी गुणे सी बाई डी गुणे डी बाई ई। देखिए, इसमें सब कट जाता है, लास्ट में ए और ई बचता है। तो इधर देखिए, ए बाई बी का मान 5/9 गुणे 4/3, सी बाई डी का मतलब 2/3, उधर डी बाई ई का मतलब 2/5। इधर देखिए, इसमें 5 से चला जा रहा है, हाँ, 5 से चला जा रहा है। उसके बाद कोई किसी से नहीं कट रहा, मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 3 27, 27 3 81, मतलब 16/81। 16/81 मतलब ए बाई ई बराबर 16, मतलब ए संबंधित ई बराबर 16 संबंधित 81। ये मेरा पहला 16 संबंधित 81 का लिखना है, तो इस तरह से लिखना जाएगा। अब मैंने दूसरा नियम बताया था, जो मैंने फॉलो किया। दूसरा नियम पर ध्यान से देखिए, सेकंड रूल मैंने बताया था, ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी। इसमें 5 है, पहले मैं 4 का निकालूंगा, उसके बाद फिर 5 का। 4 का देखिए, ए संबंधित बी मतलब 5 संबंधित 9, बी संबंधित सी मतलब 4 संबंधित 3, सी संबंधित डी मतलब 2 संबंधित 3। इधर देखिए, मैंने बताया था आपको, इसका इन तीनों का गुणा, फिर इन तीनों का गुणा, फिर मैंने इन तीनों का गुणा बताया, फिर मैंने इन तीनों का गुणा बताया। ध्यान से देखिए, 4 × 5 = 20 × 40, 4 × 5 = 20 × 40। इधर देखिए, 9 × 4 = 36 × 72। इधर देखिए, 9 × 3 = 27 × 54। उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81। ये मेरा ए बी सी डी। मुझे डी और ई का लिखना है, मतलब ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी संबंधित ई। अब मुझे देखिए, 4 का मुझे मालूम है, 40 संबंधित 72 संबंधित 5 संबंधित 21 81। इधर देखिए, फिर मुझे डी और ई का देखना, तो मतलब डी के सामने 2, इधर देखिए 5। तो मुझे अब इधर देखिए मुझे इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ फिर इसका, इसके साथ। ध्यान दें, 40 × 80 हो गया, 72 × 144 हो गया, 5 × 10 हो गया, 8 × 16 हो गया, 81 5 5 × 5 = 40। मुझे ए और ई का पूछ रहा था, ए बटा ई मतलब 80/405। मुझे देखिए, 5 से कट जाएगा, 5 16 में 5 81 4 में, मतलब ए संबंधित ई बराबर 16 संबंधित 81। जो मैंने यहाँ किया था, यहाँ किया, ये मैंने ए और ई पे आसान होता है ये तरीका। अगर पांचों का पूछ रहा है इस तरह से, मुझे इस तरह से करना बेटर होता है। इधर देखिएगा, इसका ये हो गया। अब मैं इस तरह का क्वेश्चन क्लास को मैं अब अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a b c का अनुपात है। इसमें क्या कर दिया, 3a बराबर 4b बराबर 5c। इसमें अनुपात नहीं है, इसको मुझे अनुपात में चेक करने के लिए मुझे 3a बराबर 4b बराबर 5c। अगर 5c इसके बराबर मैं k मान लेता हूँ, इसके बराबर मैं k मान लेता हूँ, तो मतलब 3a बराबर मेरा भी k होगा, क्योंकि 3a बराबर भी k है और b बराबर भी k है, 5c बराबर भी k है। मुझे याद है 3a बराबर k मान लिया मैंने, तो मुझे a बराबर k/3 हो जाएगा। मुझे k/3 मतलब a बराबर k/3 पहला हो गया मेरा ये। दूसरा देखिए, 4b बराबर मैं k मान लिया, तो मेरा b बराबर क्या हो गया, k/4। इधर देखिए, और 5c बराबर मैं k मान लिया, तो मतलब c बराबर k/5।
इतना तो समझ में आपको आया। अब इधर देखिए तीनों का मैंने निकाल लिया, मुझे ए बी सी का अनुपात निकालना। ए बी सी का अनुपात देखने के लिए मुझे ए संबंध बी संबंध सी मुझे देखना है, तो मतलब के बाई 3 के बाई 4 के बाई 5। इसमें देखिए के तीनों में है तो ये कट जाएगा। इसका एलसीएम देखिए 4 4 पच्चे 20 20 तिहाई 60। हाँ, अगर एलसीएम न मान के है तो जो ये नीचे है इसको छोड़ इन दोनों का गुणा करके पहले पास जाएगा, इन दोनों का गुणा पहले पास जाएगा, मतलब 4 पच्चे 20। और इसका निकालना है मतलब इन दोनों का हर का गुणा इसमें आ जाएगा, मतलब 5 तिहाई 15। अगला देखिए इसका छोड़ कर मुझे इन दोनों का गुणा सी के नीचे रखा, 4 तिहाई 12। इधर देखिए इसका अनुपात क्या हो गया, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 20 संबंधे 15 संबंधे 12। अगर इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करिए, या मेरा एक अलग से तरीका जो इस तरह से मैं करता हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए। सेकेंड नियम देखिए, इसमें क्या किया, ए संबंधे बी संबंधे सी, मतलब ये हमें निकालना है, हमें दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c। मुझे ए का मान निकाला, तो मुझे ए का मान निकालने के लिए बस क्या है, ए को छोड़िए, यहाँ ए को छोड़िए, मुझे इन दोनों का गुणा ले लेना है। ए की जगह मुझे इसका 4 पच्चे 20 ले लेना है। बी की जगह मुझे देखनी है तो मुझे बी का छोड़ के सी और ए का लेना, 5 तिहाई 15 कर देना, बी की जगह 15 हो जाए। और मुझे सी की जगह देखिए, सी की जगह का सी का छोड़ के लास्ट ए और बी का लेना, 4 तिहाई 12, सी 4 तिहाई 12। इधर देखिए वही अनुपात आता है 20 संबंधे 15 संबंधे 12, वही अनुपात यहाँ भी आ रहा है 20 संबंधे 15 संबंधे 12। ये करने में लंबा जाता है, ये करने में आसान। इसमें बस एक ही चीज आपको ध्यान देखना है, जिसका लेना है, जिसका अनुपात लेना है उसको छोड़कर अन्य दोनों का गुणा इसके नीचे कर दीजिए। जिसका लेना अन्य जो बच रहे हैं उसका छोड़कर अन्य दोनों का गुणा करके, मतलब इसी तरह ए का लेना है, अगर ए का लेना है मुझे बी और सी का ए के नीचे गुणा करके रखना है, जो वैल्यू उसके साथ गुणनखंड में जो वैल्यू आती है। उसके बाद मुझे अगर बी सी का लेना है तो ए और बी का गुणा कर लें। ये सबसे बेटर तरीका, आसान हो जाता है, साफ हो जाता है। अब मैं इसके बाद मैं छठवां क्वेश्चन कराना जाऊँ, उसको भी ध्यान से देखिए आप। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन छठवां नंबर क्वेश्चन है, ए संबंधे बी बराबर 2/9 संबंधे 1/3, बी संबंधे सी बराबर 2/7 संबंधे 5/14, सी संबंधे डी बराबर 3/5 संबंधे 7/। अभी तक तो हम सैंपल में दे रहे थे, अब हमारा भिन्न में आ गया। भिन्न में आ गया उसको मुझे सैंपल में चेंज करने के लिए पहले इसको ध्यान से दीजिए। अगर ए संबंधे बी को हम a/b कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर a/b मेरा ये है, ये 2/9 है, इसको मैं क्या करूंगा, इसका बटा ये है 1/3। अगर मेरा भाग में है तो इसको हम पलट लेंगे, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, मतलब इधर देखिए a/b बराबर 2/9 तो 3/1। इधर देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, 3 तिरिका 9 मतलब 2/3। a/b का मान 2/3। तो इसी तरह आप इधर ध्यान दीजिए, b/c मतलब b/c के क्या होगा, बस यही दे दें 2/7 है, 2/7 है, मतलब अब ये इसको हम गुणन करें तो मतलब 14 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ गया, 14 ऊपर 5 नीचे, मतलब 7 दूनी 14, मतलब 4/5। हाँ, 4 इधर देखिए बी का मान 4 आ रहा है, सी का मान 5, उसी तरह ए का मान 2 आ रहा है, बी का मान 3 आ रहा है। इसी तरह देखिए सी/डी इधर देखिए 3/5 है, और भाग में इसको गुणा कर देंगे तो ऊपर चला 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 मतलब 6/7। इधर देखिए मुझे ए बी सी तीनों मालूम है, मतलब ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी। मुझे ए और बी का क्या है 2 संबंधे 3, बी और सी क्या है 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5, और सी और डी क्या है 6 संबंधे 7। अब इधर देखिए जो रूल हमने बताया था उसी को, इसका इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा और इन तीनों का गुणा। इधर देखिए 4 दूनी 8, 8 छन 48, 48 ये हो गया, 4 तिहाई 12, 12 छन 72 ये हो गया। बी और सी देखिए 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90 ये हो गया। 7
5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105, 105 ही हो गए। इसमें देखिए कोई एक दूसरे से कटने वाला है, हाँ 3 से सभी कट जाएंगे। 3 16 में, 3 24 तिया 72, 3 तिसा में, 3 35 में, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 संबंधित 24 संबंधित 30 संबंधित 35, मतलब ए संबंधित बी संबंधित डी बराबर 16 संबंधित 24 संबंधित 30 संबंधित। इस अगर भाग के क्वेश्चन दिया तो इस तरह से मुझे पहले उस सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म लाने के बाद मुझे ए बी सी का अंक निकाल सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन कराना चाहूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। देखिए भाई 7वां क्वेश्चन अभी तक मैंने छठवां कराया था, छठवां क्वेश्चन मैंने कराया था। 7वें क्वेश्चन के बारे में देखिए इसमें दिया ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी बराबर 3 संबंधित 2 संबंधित 5 संबंधित 4 है। उसी तरह डी संबंधित ई संबंधित एफ बराबर 7 संबंधित 3 संबंधित 5 हो तो ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी संबंधित ई का मान क्या। यहाँ देखिए 4 का दिया है, यहाँ 3 का दिया है। मुझे उसी रेशियो को उसी तरीके को फॉलो करना, बस बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन। ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी संबंधित ई। अब इधर मुझे देखिए 4 का पहले लिखिए हम, 4 का मतलब 3 संबंधित 2 संबंधित 5 संबंधित 4। अब मुझे देखिए यहाँ से डी ई एफ 6 का दिया है, डी ई एफ 6 का दिया है, मतलब यहाँ मुझे एफ भी करना है। डी ई एफ मुझे अनुपात पूछना, डी ई एफ मैंने यहाँ सवाल में नहीं लिखा था, इसको ध्यान से देखिए। डी ई एफ जब वहाँ 6 दिया तो मुझे यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ दे दिया मुझे, फिर डी के नीचे 7, ई के नीचे 3, या के नीचे 5, इधर बस। अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसको ध्यान से मुझे जहाँ तक याद आ मुझे पहले इधर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हुआ, फिर इसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका अब इसका इसके साथ हो गया। अब यहाँ से ये वाला क्लोज हो जाएगा पार्ट। अब अगला पार्ट देखिए, इसका इस 4 का इस 3 के भी साथ, इस 4 का इस 5 के भी साथ जुड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 7 त्रिक 21, यहाँ 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यहाँ सी तक है। डी पे देखिए 7 चौक 28, इधर देखिए 4 तिहाई 12, 4 पचे 20। मुझे सारे का एक तरफ से आ गया ए बी सी डी ई एफ, मतलब मुझे ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी संबंधित ई संबंधित एफ, मुझे सारा सबका अनुपात 21 संबंधित 14 संबंधित 35 संबंधित 28 संबंधित 12 संबंधित 20। देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इधर देखिए ध्यान से, आप इसी तरह आगे भी क्वेश्चन को अगला पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमडी क्लासेस। धन्यवाद आप लोगों।